राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जय। आज हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को सुनेंगे। जन्माष्टमी के व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं को सुनने और मनन करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए आज हम भगवान कृष्ण के जन्म की सभी कथाओं को एक साथ सुनते हैं। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोचर ने आए जय हो पशुपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज बाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज बाल की, पावन प्रतिपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहुत समय पहले मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनका एक पुत्र जिसका नाम कंस था, वह बड़ा ही ज्ञानी और पराक्रमी होने के साथ साथ अत्याचारी भी था। राजगद्दी के लालच में उसने अपने ही पिता को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक बार कंस स्वयं अपनी बहन देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बैठाकर उन्हें उनके घर छोड़ने जा रहा था कि तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस आपे से बाहर हो गया। देवकी के केश पकड़कर उसे रथ से नीचे गिराने लगा और उसे तलवार से मारने लगा। तभी वसुदेव ने कंस से कहा कि हे कंस, आप जैसे पराक्रमी योद्धा के लिए क्या किसी नारी पर हाथ उठाना शोभा देता है, वह भी अपनी नवविवाहिता बहन पर। आपके इस कृत्य से आपको और आपके परिवार को अपयश का सामना करना पड़ेगा। हे कंस, जन्म लेते ही मैं अपनी संतान को आपको सौंप दूंगा, यह मेरा अटल वचन है। कंस जानता था कि वसुदेव अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए उसने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया और दोनों को कारागार में डाल दिया। दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अपनी पहली संतान के उत्पन्न होते ही वसुदेव अपने वचन के अनुसार नवजात शिशु को ले जाकर कंस को सौंप दिया। शिशु को देखकर कंस ने विचार किया कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा तो मैं इसे क्यों मारूं। कंस ने उसे प्राणदान देना चाहा कि तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि ने कंस से कहा कि अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? सभी देवता आपका वध करना चाहते हैं। संभव है यह शिशु आपके लिए आगे चलकर संकट बने। नारद की बातों से भयभीत कंस ने शिशु को वसुदेव से छीनकर पत्थर पर पटक कर मार डाला। के बाद एक कंस ने देवकी के सभी शिशुओं का वध कर दिया। शोक से विवल देवकी हर पल ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। उसने 7वीं बार गर्भ धारण किया। हर हाल में वह अपने शिशु को बचाना चाहती थी। देवकी की प्रार्थना से दया करके स्वयं नारायण ने योग माया को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, आप कृपया देवकी की सहायता करें। देवकी के गर्भ में पल रहे शिशु को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में धारण कराया। इस प्रकार देवकी के 7वें पुत्र की रक्षा करी और वह आगे चलकर बलराम नाम से प्रसिद्ध हुआ।
योग माया ने धरती पर जाकर नारायण की इच्छा अनुसार माया रची। चारों ओर देवकी के गर्भपात की चर्चा होने लगी। कंस बड़ा ही आतुर हो गया। 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। कारागार में कठोर पहरा बैठा दिया। देवकी के गर्भ धारण करते ही उसके चेहरे पर विशेष प्रकार की आभा चमकने लगी। उसे देखकर कंस मन ही मन विचार करने लगा कि शायद मेरा वध करने वाला देवकी के गर्भ में आ चुका है। अपनी बहन को मार नहीं सकता तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कारागार पर कड़ा पहरा बिठा दिया। पहरेदारों को आदेश दिया कि शिशु के जन्म लेते ही तुरंत मुझे सूचना दी जाए। भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घनघोर अंधेरी रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मथुरा के कारागार में ठीक मध्यरात्रि को देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ। अचानक एक चमकदार रोशनी वहां फैल गई। शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण वहां प्रकट हुए। वसुदेव ने उनके दर्शन किए। भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरकर भयभीत स्वर में बोले कि हे अहोभाग्य, हे प्रभु, जो आपके मुझे दर्शन हुए, मुझे भय है कि यदि किसी ने भी आपके दिव्य रूप को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप अपना रूप परिवर्तन कर लीजिए। भगवान मुस्कुराए और अपनी माया से उन्होंने सुंदर शिशु का रूप धारण करके वसुदेव से कहा कि यदि तुम कंस से भयभीत हो तो तुरंत मुझे अपने मित्र नंद के घर गोकुल में पहुंचा दो। वो ले जाकर के यशोदा के बगल में सुला दो। योग माया की कृपा से यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ है। उसे लाकर तुम कंस को सौंप दो। बच्चे को गोद में उठाते ही वसुदेव की जंजीरें स्वतः ही खुल गई। कारागार के सभी पहरेदारों को नींद आ गई। कारागार के ताले खुल गए। अंधकार में मार्ग प्रकाशित हो गया। वसुदेव ने कृष्ण भगवान को सूप में लिटाया और अपने सिर पर रखकर बारिश की काली रात में निकल पड़े। शेषनाग ने देव रूप शिशु को वर्षा से बचाने के लिए अपने फन का छत्र बना लिया। उफनती यमुना नदी 2 भागों में बंट गई। बीच में से समुद्र के लिए रास्ता दे दिया। यमुना पार कर वसुदेव गोकुल पहुंचे। पूरा गांव सोया हुआ था। नंद के घर पहुंचकर उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के बगल में सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कारागार में पहुंचकर शिशु को देवकी के पास लिटाते ही दरवाजे स्वतः ही बंद हो गए। वसुदेव के हाथ पैरों में जंजीरें लग गई। पहरेदार जाग गए। कन्या का रोदन सुनकर पहरेदारों ने जाकर कंस को शिशु के जन्म की सूचना दी। सूचना पाते ही सोया हुआ कंस बेहताशा डरता हुआ भागकर कारागार में पहुंचा। हाथ में तलवार लेकर कंस के रौद्र रूप को देखकर भयभीत देवकी गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हे कंस, तुमने मेरे सभी पुत्रों का वध कर डाला। अब तुम मुझ पर कृपा करो। यह मुझे एक कन्या पैदा हुई है। इस कन्या का वध मत करो। कंस पर बहन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने विलाप करती हुई देवकी के गोद में से कन्या को छीनकर जो ही पत्थर पर पटकना चाहा, त्यों ही कन्या रूपधारी योग माया आकाश में उड़ गई। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित अष्टभुजाधारी देवी दिव्य रूप में प्रकट हुई और जोरों का अट्टहास करती हुई कड़कड़ाती हुई आवाज में बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तू अकारण ही निरह बच्चों को मार रहा था। इसकी सजा तो तुझे अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई। कंस ने यह सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर उसने क्षमा याचना करता हुआ बोला कि मुझ पापी को आप दोनों माफ कर देना। मैंने आपकी सभी संतानों का वध कर दिया। मेरी धूर्तता के कारण मुझे मेरे शुभ चिंतकों ने भी त्याग दिया है। मैं नहीं जानता कि मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है। जब यशोदा की चेतना लौटी और सुदर्शन शिशु को अपने बगल में सोया हुआ पाया तो वह फूली नहीं समाई। पूरे गांव में प्रमुख नंद के घर पुत्र जन्म की खुशी पूरे गोकुल में मनाई जाने लगी। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी गोपियां नंद बाबा के लाल को देखने के लिए आतुर हो रहे थे। यशोदा के पास जाकर उन्होंने लाल लाल होठों वाले कमल नयन शिशु को देखा तो सब देखते ही रह गए। सब शिशु को एक बार गोद में उठाकर खिलाना चाहते थे।
ब्रजवासियों ने अपने पशुओं और घरों को खूब सजाया। नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नंद ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। भोज का प्रबंध किया गया। उधर कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया था, पर वे मन ही मन व्यग्र थे। उन्होंने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और रात की घटना का वर्णन किया। मंत्रियों ने कहा कि हे कंस महाराज, आप चिंता न करें। मथुरा के आसपास के शहर और गांव में जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं, हम उन्हें मार डालेंगे। उसके बाद पूतना नाम की एक राक्षसी को कंस ने कृष्ण को मारने का आदेश दिया। पूतना बड़ी ही विशाल और भयानक राक्षसी थी। वह आकाश मार्ग से उड़ कर गई। वह इच्छा रूप धारिणी थी। वह कैसा भी रूप धारण कर लेती थी। कंस ने उसे बुलाकर नवजात शिशुओं का वध करने का आदेश दिया। उसने एक बहुत सुंदर ग्वालन का वेश बनाया और आकाश मार्ग से उड़कर गोकुल में पहुंच गई। वहां उसने गोपियों को नंद के घर जाते देखा तो वह भी गोपी वेश में यशोदा के घर पहुंच गई। वहां उसने एक सुंदर शिशु को पालने में सोता हुआ देखा। पूतना ने यशोदा से कहा कि हे माई, मुझे एक महात्मा से सिद्धि प्राप्त है। मैं शिशु को गोद में लेकर आशीर्वाद देकर अपना अमृत रूपी दूध पिलाना चाहती हूँ। इससे तेरे शिशु की आयु बढ़ जाएगी। यशोदा ने सोचा कि मेरे पुत्र को अमृत रूपी दूध मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पूतना ने शिशु को गोद में लिया। उसने पहले से ही अपने स्तन पर विष लगा रखा था। जो ही उसने दूध पिलाना चाहा, शिशु रूपी प्रभु ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। पहले तो पूतना चीखी चिल्लाई, जोर जोर से बोली कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, मानो उसके प्राण ही निकल रहे हों। सहन शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। वह रोती हुई अपने असली रूप में आ गई और बाहर की ओर भागने लगी। थोड़ी दूर जाते जाते ही निष्प्राण होकर कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ी। उसके विशाल शरीर ने असंख्य पेड़ों को अपने नीचे कुचल डाला। रोहिणी और यशोदा अन्य गोपियों के साथ रोती हुई उसके पीछे भागी। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि पूतना के निर्जीव शरीर पर निर्भीक बालक कृष्ण भगवान खेल रहा है। जिस समय प्रभु ने पूतना का दूध पिया था, उसी समय उसे पापों से मुक्ति मिल गई थी। गांव वालों ने उसके विशाल शरीर के टुकड़े करके उसके अंत्येष्टि करी। स्वयं प्रभु के स्पर्श के कारण अंत्येष्टि के समय चिता में उठने वाला धुआं चंदन की भांति सुगंधित हो गया। यद्यपि पूतना शिशु वध की इच्छा से आई थी, परंतु कृष्ण भगवान को अपना स्तनपान कराने के कारण कृष्ण भगवान ने उसे धाय माँ की उपाधि दे दी। इस तरह कृष्ण भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद एक दिन यशोदा कान्हा के साथ खेल रही थी। कान्हा उनकी गोद में बैठे थे कि अचानक कान्हा की दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने देखा कि तृणावत नामक असुर आकाश में बवंडर का रूप लेकर चक्कर लगा रहा था। कृष्ण भगवान समझ गए कि यह मुझे अपने साथ उड़ाकर ले जाना चाहता है। वह असुर कंस का ही सेवक था। कान्हा ने अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में भार के कारण यशोदा को बेचैनी होने लगी। उन्होंने कान्हा को गोद से उतारकर धरती पर लिटा दिया और घर का कार्य करने लगी कि तभी तृणावत एक बवंडर के रूप में आया और बैठे हुए कान्हा को अपने साथ उड़ा कर के ले गया। चारों ओर धूल के कारण अंधकार छा गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यशोदा ने कान्हा को ढूंढना प्रारंभ किया। उसके न मिलने पर वह किसी अनहोनी की आशंका मात्र से अचेत हो गई। थोड़ी देर बाद जब भवंडर का प्रकोप कुछ शांत हुआ तो यशोदा का रोना सुनकर गोपियां भागी हुई आई। तृणावत कान्हा को उड़ाकर ले गया, पर उनका भार अधिक होने के कारण अधिक दूर नहीं ले जा सका। अवसर पाते ही कान्हा ने उसके गले को जोर से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह स्वयं को न छुड़ा सके और प्राणहीन होकर वह धरती पर गिर पड़ा। गोकुलवासी और गोपियों ने एक दैत्य को आकाश से गिरते हुए देखा। सभी गोकुलवासी उसके पास गए तो उसे मृत पाया और कान्हा को उसके वक्ष स्थल पर खेलते हुए पाया। गोपियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे कान्हा को यशोदा के पास ले गए और आंखों देखा सारा हाल कह सुनाया। कान्हा को सुरक्षित देखकर यशोदा और नंद ने सोचा कि हो न हो यह ईश्वर का चमत्कार है, किसी अच्छे कर्म का फल है कि हमारा पुत्र अभी सुरक्षित है।
भगवान कन्हैया बचपन से ही नटखट थे। वे तरह तरह की शरारतें करते थे। उनके लिए साधारण सी बात थी, जब गोपियां दूध दूहने बैठती तो वह धीरे से जाकर उनकी गायों को खोल देते थे। उनके घर से दूध दही माखन चुपके से जाकर खाते थे, स्वयं भी खाते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। माखन को सुरक्षित रखने के लिए गोपियां उन्हें छीके में लटका देती थी। कान्हा कंकड़ से मिट्टी के बर्तन में छेद करते और मक्खन का आनंद उठाते। कभी कभी तो ओखली पर चढ़कर सिकहर तक पहुंच जाते और पल भर में सारा माखन गायब कर देते। इसी तरह एक बार कन्हैया दही पर अपना हाथ साफ कर रहे थे कि एक गोपी ने उन्हें देख लिया और कान्हा को पकड़कर यशोदा के पास शिकायत करने के लिए पहुंच गई। उसने यशोदा से शिकायत करी कि देखो, तुम्हारा कान्हा मेरे यहाँ दही चोरी कर रहा था, और अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए बोली कि देखो, मैं कान्हा को पकड़ कर के लाई हूँ, जबकि उसके हाथ में, लेकिन कान्हा तो कहीं थे ही नहीं। उस समय कान्हा तो यशोदा के पीछे छिपे हुए थे। तब गोपी यशोदा से बोली कि अरे मैया, यह कैसा चमत्कार है। इस कन्हैया का तो मैंने हाथ पकड़ रखा था, यह छूटकर तेरे पीछे कैसे जाकर छुप गया। तो यशोदा मैया मंद मंद मुस्कुराने लगी। एक दिन बलराम कान्हा के मिट्टी खाने की शिकायत लेकर अपने मित्रों के साथ यशोदा के पास पहुंचे। कान्हा के स्वास्थ्य को लेकर यशोदा हमेशा चिंतित रहती थी। उन्होंने कान्हा के हाथ में से मिट्टी छिड़की और कहा कि अरे ओ नटखट कान्हा, तुमने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया बड़े ही भोलेपन से बोले कि माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, चाहो तो तुम मेरा मुंह खोलकर देख लो। भैया बलराम और ये सभी मेरे साथी मुझ पर झूठ मूठ आरोप लगा रहे हैं। यशोदा ने कहा कि पुत्र, तुम मुझे मुंह खोल करके दिखाओ। कान्हा ने जैसे ही मुंह खोल करके दिखाए तो यशोदा ने कन्हैया के मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं का संसार वहां विद्यमान था। आसमान, पर्वत, महाद्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सातों द्वीप, ग्रह, चित्त, चेतना, वृंदावन और सम को भी उसी के भीतर पाया। यशोदा यह देखकर भौचक्की हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि यह मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, या फिर प्रभु की माया है, या फिर मेरे पुत्र के पास कोई जन्मजात योगिक शक्ति है। परंतु जब कृष्ण भगवान ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराने से कहीं मेरी मैया पगला न जाए, तब भगवान कृष्ण की माया से यशोदा मैया सब कुछ भूल गई। उन्हें पता था कि उनका पुत्र बड़ा ही नटखट है। उसे अपनी गोद में बैठाकर वह खिलाने में व्यस्त हो गई। एक दिन कृष्ण भगवान को सुलाकर यशोदा उनके लिए मक्खन मथ रही थी। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि कृष्ण के जागने का उन्हें पता ही नहीं चला। कृष्ण उठकर स्वयं यशोदा के पास आ गए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। यशोदा ने काम बीच में ही छोड़कर कृष्ण को गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी ही देर में अचानक उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रखा था और वह उबलकर गिर रहा है। दूध पिलाना बीच में ही छोड़कर उन्होंने कृष्ण को नीचे बिठाया और दूध आंच से उतारने चली गई। कृष्ण की क्षुधा अभी शांत नहीं हुई थी। बीच में भोजन में बाधा आ जाने के कारण उनका मन अत्यंत अशांत हो गया। उन्होंने छोटा पत्थर का टुकड़ा उठाया और मक्खन मथने वाली मटकी पर दे मारा। मटकी में छेद हो गया तो दूध और मक्खन सब बह गया। कृष्ण दूसरे कमरे में चले गए जहाँ बासी मक्खन रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद यशोदा लौटी और टूटी मटकी और बिखरा हुआ दूध देखा तो वह समझ गई कि यह सब कुछ कृष्ण ने किया है। उन्होंने कृष्ण को ढूंढा। उन्होंने देखा कि कृष्ण उल्टी रखी ओखली में खड़े होकर आराम से बंदरों के भांति मक्खन खिला रहे थे। नाराज होकर यशोदा ने कृष्ण को दंड देने का निश्चय किया। वह चुपके से छड़ी लेकर कृष्ण के पास पहुंची। उन्हें देखते ही वे फुर्ती से इधर उधर भागने लगे। भोली सूरत और आंखों में आंसू देख कर यशोदा को अपनी छड़ी फेंकनी पड़ी। सजा देना आवश्यक समझकर उन्होंने ओखली से बांधने का विचार किया। उन्होंने रस्सी का एक सिरा ओखली से बांधा और दूसरे सिरे से जब कृष्ण को बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर उसने फिर से पहली रस्सी को बांधा तो पुनः रस्सी छोटी पड़ गई। इस तरह उन्होंने अनेक रस्सियों को जोड़ा, लेकिन जितनी बार भी वह रस्सी जोड़ती उतनी ही बार ही वह रस्सी छोटी पड़ जाती। यह देख कर यशोदा को महान आश्चर्य हुआ। प्रयास करते करते वह थक कर पसीने से चूर चूर हो गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ थक गई है तो वे अपनी माँ को प्यार करने लगे और चुपचाप खड़े होकर स्वयं ही ओखली से बंध गए। अपने उदर पर रस्सी बंधवाने के कारण ही उनका नाम दामोदर पड़ा।
कृष्ण भगवान ओखली से बंद तो गए पर उन्हें चैन कहाँ। उन्होंने इधर उधर टुकुर टुकुर कर देखा। उनकी दृष्टि नंद के प्रांगण में खड़े अर्जुन के 2 वृक्षों पर पड़ी। पूर्व जन्म में ये दोनों वृक्ष प्रभु भक्त यक्ष राज कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम नल कुमेर और मणिग्रीव था। वे दोनों ही शिव भक्त थे। धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की अधिकता ने इन्हें घमंडी बना दिया था। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वे स्वयं को अजय समझने लगे थे। एक दिन मदिरा पीकर निवस्त्र अवस्था में गंधर्व कन्याओं के साथ सरोवर में कीड़ा कर रहे थे। तभी संयोगवश नारद मुनि उधर से गुजरे। गंधर्व कन्याओं ने लज्जावश तथा ऋषि के शाप के भय से तुरंत वस्त्र धारण कर लिए, परंतु मदिरा अधिक पीने के कारण कुबेर पुत्र यूं ही खड़े रहे। नाराज होकर नारद मुनि ने उन्हें शाप दे दिया और कहा कि मेरे भक्त कुबेर के ये पुत्र हालांकि अच्छे परिवार से हैं, परंतु गलत कार्यों के कारण ये दुस्साही और अशिष्ट हो गए हैं। अतः उन्होंने उन दोनों को वृक्ष होने का शाप दे दिया। तब बालक रूपी कृष्ण को वे सभी बातें स्मरण हो आई। उसी समय उन्होंने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया और उन्हें नारद के शाप से मुक्त करके उद्धार कर दिया। गोकुल में श्री कृष्ण और बलराम का बचपन अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हुए व्यतीत हो रहा था। एक दिन जब वे खेल रहे थे तब एक बड़ी ही बुजुर्ग महिला अपने फलों की टोकरी लेकर बेचने आई। किसी ने भी उनके फल नहीं खरीदे। वह बुढ़िया माई बहुत थकी हुई थी। अचानक कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसके पास जाकर कहा कि माँ, मुझे कुछ फल दीजिए। वृद्धा ने तुरंत फल निकाले और कृष्ण की अंजुली में भर दिए। फलों के बदले उन्हें कुछ देने की इच्छा से कृष्ण घर के भीतर गए और अपनी मुट्ठी में अनाज के दाने लेकर आए, परंतु बुढ़िया तक जाते जाते उनके नन्हे हाथों से दाने गिरने लगे। उनकी मुट्ठी में जो भी थोड़े बहुत दाने बचे उसे उन्होंने ले जाकर वृद्धा की टोकरी में रख दिया। वृद्धा उनके भोलेपन से गदगद हो गई और उनकी अंगुली में और भी फल दे दिए। वापस अपने घर पहुंचकर उसने जब अपनी टोकरी को देखा तो उसकी टोकरी हीरे, मोती, सोने, चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। उस बुढ़िया को महान आश्चर्य हुआ। इस चमत्कारी घटना के कारण गोकुल के बड़े बुजुर्ग चिंतित रहने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके गांव पर बुरी आत्माओं का साया पड़ रहा है। पहले पूतना आई, फिर बतरासुर आया और अब और न जाने कितनी दुरा आत्माएं आएगी। उन लोगों ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से वृंदावन सुरक्षित तथा सुंदर समझकर चुना गया। वहां यमुना नदी बहती थी। सुंदर लहलहाते खेत थे जहां मवेशी चर सकते थे। पूरे ब्रजवासी वहां चल पड़े। समर्थ गोप आगे आगे बिगुल और तुरई बजाते चल रहे थे। वृद्ध महिलाएं, बच्चे रथ में सवार थे। वृंदावन पहुंचकर सबने अपना डेरा जमाया, तंबू ताने। वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। मवेशियों के चरने के लिए पर्याप्त घास उपलब्ध थी। गाय पालक गायों का दूध निकालकर प्रसन्न थे। इसी प्राकृतिक स्थान पर कृष्ण और बलराम का बचपन व्यतीत हुआ। समय के साथ वे बड़े शक्तिशाली हो गए। मथुरा के राजा कंस को सदा भविष्यवाणी डराती रहती थी। वह कृष्ण को मारना चाहते थे पर सफल नहीं हो पा रहे थे। उसके आदेश पर एक दिन एक असुर ने बगुले का रूप धारण करके उनके पास गया। इसका नाम बकासुर था। एक दिन सभी ग्वाल बाल अपने मवेशियों को चराने के लिए यमुना तट पर गए। दोपहर के भोजन के बाद कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और गायें चर रही थी। कुछ ग्वाल बाल यमुना तट पर पानी पीने गए। तभी उन्होंने पर्वत सदृश जंतु को नदी में बैठे देखा। उसका आकार तो बगुले का था पर मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। भय से वे सब चिल्ला पड़े। कृष्ण उनकी चीख सुनकर उनके पास गए। पास पहुंचकर उन्होंने उसे देखा। लंबी सख्त चोंच, विकराल आंखों वाला जंतु पानी के भीतर ही बैठा था। देखने में तो वह बगुला लग रहा था पर कृष्ण उसे देखते ही भांप गए और छद्म रूप में यह कोई दैत्य है। बकासुर अचानक ही कृष्ण पर झपटा और उन्हें अपनी चोंच में उठाकर अपना मुंह बंद कर लिया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल सभी अचेत होकर गिर पड़े। कृष्ण ने अपने शरीर का तापमान बढ़ा लिया। कुछ ही पलों में तापमान इतना बढ़ा लिया कि बगुले का मुंह जलने लगा। घबराकर उसने अपना मुंह खोला तो कृष्ण बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद बकासुर ने अपनी सख्त
चोंच से उन्हें फिर पकड़ने का प्रयास किया। अवसर देखकर कृष्ण ने उसके चोंच को पकड़ा और गन्ने की भांति चीर कर 2 भागों में कर दिया। बकासुर की आंखें बाहर आ गई। वह चित्कार करने लगा और अपने असली रूप में आ गया। उसने वहीं दम तोड़ दिया। सभी ग्वाल बाल कृष्ण को अपना नायक मानकर प्रसन्नता से नाचने गाने लगे। आकाश से कृष्ण पर फूलों की बरसात होने लगी। अपने सखाओं और मवेशियों के साथ कृष्ण पुनः गांव में लौट आए। बकासुर की मृत्यु की सूचना जब कंस को मिली तो वह क्रोध के मारे तिलमिलाने लगा। पूतना बकासुर का एक भाई था, अघासुर। वह भयानक होने के साथ साथ वीर और मायावी भी था। वेश बदलने में दक्ष होने के कारण कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कृष्ण गायों को चराने के लिए उस समय वन में गए हुए थे। गायें चर रही थी। ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें सभी सखा और गायें दिखना बंद हो गए। कृष्ण ने उन्हें पुकारना ढूंढना शुरू किया पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उधर दुष्ट अघासुर ने अजगर का रूप धरा और मार्ग में मुंह खोल कर बैठ गया। उसका शरीर एक बहुत मोटे लट्ठे जैसा दिखाई दे रहा था। खुला मुंह धरती से आकाश तक चौड़ा था, मानो कोई गुफा हो। तीखे दांत तलवार की भांति लग रहे थे। मुंह के भीतर अंधकार था। मुंह से बाहर निकलती जीभ ऐसी लगती थी मानो कोई लाल रंग की सड़क हो। आंखें अग्नि की भांति चमक रही थी। उसके खुले मुंह को देखकर ग्वाल बाल ने उसे कोई गुफा समझा। उत्सुकतावश और प्रसन्नता से तालियां बजाते हुए सभी मवेशी सहित उसमें प्रवेश हो गए। वे तनिक भी भयभीत न थे। आश्वस्त थे कि कृष्ण उन्हें बचा लेंगे। सखाओं को ढूंढते ढूंढते कृष्ण ने अजगर को देखा। उसे देखते ही कृष्ण को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया। उन्होंने अघासुर को पहचान लिया। उनके साथी और मवेशी उसके काल का ग्रास बन चुके हैं। अघासुर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें लेने लगा। कृष्ण स्वयं ही उसके मुंह में समा गए। अघासुर ने अपना मुंह उसी समय बंद कर लिया। भीतर भयभीत ग्वाल बाल को सांत्वना देकर कृष्ण भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वे इतने बड़े हो गए कि अघासुर का गला घुटने लगा। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और अंत में उसका पेट फट गया। सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर आ गए। ग्वाल बाल और मवेशियों को जीवन दान मिल गया। सभी कृष्ण के कृतज्ञ हो गए। इस तरह कई समय बीत गया। कृष्ण और बलराम का बचपन बड़े ही आनंद से वृंदावन में व्यतीत हो रहा था। एक दिन बलराम के परम मित्र श्री धामा ने बड़े ही प्रेम और अनुग्रह पूर्वक बलराम और कृष्ण से कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ताड़ का एक बहुत बड़ा बगीचा है। वहाँ के वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। वहाँ धनुका नामक असुर सपरिवार रहता है। किसी को भी भीतर आने नहीं देता। उसने गधे का रूप धारण किया हुआ है और बहुत ही शक्तिशाली है। जो भी उसमें भीतर प्रवेश करता है वह सबको मार डालता है। उन फलों की सुगंध इतनी आकर्षक है कि हम लोग उसे हर हाल में खाना चाहते हैं। बलराम और कृष्ण श्री दामा की बात सुनकर मुस्कुराए और वहां चलने के लिए तैयारी करने लगे। वहां पहुंचकर बलराम ने फलों से लदे एक ताड़ के वृक्ष को जोर से हिलाया। ढेर सारे फल पृथ्वी पर गिर पड़े। फलों के गिरने की आवाज सुनकर धनुका तुरंत बाहर आया और अपने पिछले पैरों से बलराम को इतनी जोर से धक्का मारा। बलराम ने तुरंत उसके दोनों पिछले पैर पकड़े और उसे आकाश में जोर से घुमाया और वह दूर एक बड़े ताड़ के वृक्ष से जाकर के टकराया और उसका वहीं अंत हो गया। धनुकों को गिरते देखकर उनके सभी भाई बंधु आग बबूला हो गए। बलराम और कृष्ण पर सभी टूट पड़े। शीघ्र ही बलराम और कृष्ण ने उनसे लड़कर उन सभी को मार डाला। बलराम के साथियों ने अपनी इच्छा अनुसार जी भर कर फल खाए। धनुका और उसके परिवार की मृत्यु के बाद लोगों के मन का भय भी जाता रहा और वे सभी निर्भीक होकर बगीचे में फलों का आनंद लेने लगे। एक दिन कृष्ण और सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां की सुनहरी चमकती रेत को देखकर उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि देखो यहाँ की रेत कितनी अच्छी है। यहाँ खेलने में अपूर्व आनंद आएगा। थोड़ी भूख भी लगी है, क्यों न पहले थोड़ा भोजन कर लिया जाए। सबने अपने बछड़ों को वहीं चढ़ने के लिए छोड़ दिया और वे भोजन करने के लिए बैठ गए। सभी भोजन में व्यस्त थे। उनके बछड़े और गायें घास के लोभ में चढ़ते चढ़ते आगे घने वन में चले गए। भोजन के बाद ग्वाल बाल अपने बछड़ों को ढूंढने लगे, लेकिन वे उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। सब के सब भय से आतुर हो गए। तब कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बछड़ों और गायों को वापस लाकर रहूंगा। उन्हें छोड़ कृष्ण अकेले ही बछड़ों को ढूंढने के लिए निकल पड़े।
वास्तव में यह सब ब्रह्मा जी की चाल थी। उन्होंने दूर से ही कृष्ण पर दृष्टि रखी हुई थी, उनके साथ खेल खेल रहे थे। उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को अदृश्य करके चुपचाप गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया था। जंगल में बहुत ढूंढने पर भी कृष्ण को बछड़े नहीं मिले तो वे हार का यमुना नदी के किनारे अपने मित्रों के पास पहुंचे। वहां उन्हें मित्र भी नहीं मिले। अपनी दिव्य शक्ति से पल भर में कृष्ण समझ गए कि यह सब कुछ ब्रह्मा जी की चाल है। तब कृष्ण ने भी अपनी एक माया रची। उन्होंने स्वयं बछड़े और ग्वाल बालों का रूप धारण किया और वृंदावन वापस आ गए। सभी माताएं अपने बच्चों को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में कर लिया था। कृष्ण ने स्वयं को उनके बच्चों के रूप में बदल लिया, इसीलिए उनकी माताएं उन्हें पहचान नहीं पाई। गायों को भी अपने बछड़ों से विशेष लगाव हो गया था। लगभग 1 साल तक यह खेल चलता रहा। 1 साल के बाद में 5-6 दिन शेष रह गए। बलराम को यह सब कुछ असहज लग रहा था। अवश्य ही यह कृष्ण की कोई लीला है। बलराम ने तब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बछड़े, चरवाहे, बांसुरी, छड़ी, आभूषण सभी जगह कृष्ण ही कृष्ण है। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मुझे तो सभी जगह तुम दिखाई दे रहे हो, यह तुम्हारी कैसी लीला है। तब कृष्ण ने ब्रह्मा की लीला के विषय में बलराम को बताया। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा ब्रजभूमि में लौटे। उन्होंने वहां कृष्ण, ग्वाल बाल और बछड़ों को पूर्ववत खेलते पाया। उन्होंने सोचा कि भला यह कैसा संभव है। मैंने तो सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को जादू से छिपा रखा था। उन्होंने देखा तो अभी भी सारे बछड़े और ग्वाल बाल उनकी माया से गुप्त स्थान पर छुपे हुए थे। यह सब देखकर ब्रह्मा अचंभित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें अपनी और कृष्ण की माया में भिन्नता समझ में आ चुकी थी। ब्रह्मा कृष्ण को भरमाना चाहते थे, परंतु स्वयं वे ही भरमा गए। जब दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि सभी ग्वाल बाल और बछड़ों में कृष्ण ही कृष्ण हैं। सभी नील वर्ण पीताम्बर धावी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, 4 भुजाएं, मुकुट, कुंडल, हार, कड़े, अंगुली और पैर घुंघरू से सज्जित हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने अपनी माया का जाल हटाया। ब्रह्मा सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को वापस यमुना तट पर लेकर आ गए। सभी यमुना किनारे वृंदावन में आनंद से रह रहे थे कि तभी कालिया नामक एक विशालकाय सर्प सपरिवार यमुना की तलहटी में बनी गुफा में आकर रहने लगा। उसने पानी में विष घोल दिया। उसके विष से यमुना का जल दूषित होने लगा। मछलियां मरने लगी। तट पर लगे हुए कदम के वृक्ष सूखने लगे। यहाँ तक कि यमुना नदी का पानी पीने से गाय और बछड़ों की मृत्यु होने लगी। यह देखकर सभी चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने देखा कि एक विषैला सांप वृंदावन के लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल रहा है। वे पानी को शुद्ध करने के लिए नदी से नाग को बाहर निकालना चाहते थे। कृष्ण भगवान यमुना नदी के भीतर जाकर देखना चाहते थे। एक दिन यमुना तट पर वे अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे कि उनकी गेंद यमुना में चली गई। उसे निकालने के लिए कृष्ण भगवान एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से सीधे यमुना नदी में छलांग लगा दी। नदी में बैठे कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया और अपनी कुंडली में उन्हें कसकर पकड़ लिया। यह देखकर सभी ग्वाल बाले डर गए और वे भागकर नंद और यशोदा के पास जाकर सारा समाचार कह सुनाया। नंद और यशोदा यह समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए और वे भागकर यमुना नदी के किनारे आए। कृष्ण भगवान को कालिया नाग की दह में जकड़ा हुआ पाया तो वे सब रोने और चीखने चिल्लाने लगे। नंद पुत्र की रक्षा हेतु नदी में कूदना चाहते थे, पर बलराम ने उन्हें पकड़ लिया। वे जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, वह तो स्वयं भगवान है, नारायण का रूप है। वे जरूर कोई अपना उपाय कर लेंगे। उन्हें कृष्ण पर पूरा भरोसा था। पल भर में ही कृष्ण ने अपना रूप बिल्कुल छोटा कर लिया और फिसलकर सर्प की पकड़ से बाहर हो गए। कालिए के सहस्त्र फन थे। उसके सभी फनों पर लाल रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। वह कृष्ण को डसना चाहता था। बड़ी ही शीघ्रता से कृष्ण उसके फन पर चढ़ गए और उसके फनों पर चढ़कर वे नृत्य करने लगे। नृत्य करते समय उनके पैर की चोट उनके फनों पर पड़ रही थी। कालिया का फन शत विषिक्त हो गया। वह घबरा गया। उसकी पत्नियां अपने पति के प्राणदान के लिए कृष्ण से भीख मांगने लगी। कृष्ण ने अपने नृत्य को रोक दिया और कालिया को क्षमा कर दिया और कहा कि हे कालिया नाग, तुम्हें यमुना नदी छोड़कर जाना होगा। यमुना का मीठा जल यहाँ के लोगों और पशुओं के लिए है। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जानता हूँ कि तुम गरुड़ के भय से रामानक द्वीप छोड़कर यहाँ आए हो।
तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे पैर के चिन्ह हैं। इसे देखकर गरुड़ तुम्हारा अहित नहीं करेगा। अब तुम सह परिवार यहाँ से चले जाओ। कृष्ण भगवान के आदेश का पालन कर कालिया नाग सह परिवार यमुना नदी छोड़कर रामानक द्वीप पर जाकर रहने लगा। यमुना का जल पुनः अमृत के समान मीठा हो गया। तब एक बार वृंदावन के वासी इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। उसे देखकर कृष्ण भगवान ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा कि पिताश्री, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? तो नंद बाबा ने कहा कि पुत्र, इंद्र बारिश के देवता हैं। वे हमें बरसात करते हैं और हम उनकी आराधना करते हैं। जल ही जीवन है। बारिश होने से घास हरी भरी रहती है, वृक्षों में फल लगते हैं और हम उन्हें खाते हैं। हमारे पशु घास खाते हैं तो उससे हमें दूध मिलता है। दूध हमें शक्ति देता है। इसीलिए हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं और प्रतिवर्ष अपनी फसल का एक अंश उन्हें दान में देते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताश्री, हमारी धन संपत्ति का कारण तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसमें इंद्र का क्या काम? हमें यदि किसी की आराधना करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, जो हमारे मवेशियों को चारा और हमें भोजन उपलब्ध करवाता है। कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा और अन्य गोप गोपियां और ग्वाले भी सहमत हो गए। तब सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर गोप गोपियों ने दूध, दही, घी बर्तनों में लेकर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। गायों और ब्राह्मणों और पर्वतों को दान दिया गया। गोप गोपियों का विश्वास पाने के लिए अपनी माया से देव रूप धर कर कृष्ण पर्वत शिखर पर पहुंचकर पर्वत को दिया जाने वाला दान स्वीकार करने लगे। इधर इंद्रदेव की अर्चना पूजा नहीं होने के कारण वे क्रोधित हो गए। वृंदावन के लोगों को उनके क्रोध का सामना करना पड़ा। भयंकर आंधी, तूफान और बरसात प्रारंभ हो गई। बिजली कड़कने लगी। बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। सभी वृंदावन वासी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे। तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा कि आप सब भयभीत मत होइए। आप सभी अपने मवेशियों के साथ गोवर्धन पर्वत की गुफा में आ जाइए। यह कहकर उन्होंने पर्वत को अपनी चिट्ठी उंगली पर उठा लिया और सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया। वृंदावन वासियों ने राहत की सांस ली। 7 दिन तक सभी पर्वत के नीचे खड़े रहे और लगातार 7 दिन तक बरसात होती रही। इंद्र यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। बरसात बंद होने पर धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने मवेशियों के साथ पुनः अपने घर चले गए। कृष्ण ने पुनः पर्वत यथा स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने कारनामों के कारण कृष्ण की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। कंस उसकी ख्याति को सुनकर घबरा रहा था। उसने कूटनीतिज्ञ की शरण ली। सेनापति अक्रूर के द्वारा धनुर्यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलवाया गया। वह उन्हें मरवाना चाहता था। नंद और ग्वाल बालों को भी आमंत्रण भेजा। अक्रूर कृष्ण और बलराम को अपने रथ में बैठाकर संध्या के समय मथुरा में पहुंचा। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने अक्रूर को धन्यवाद देते हुए विदा करना चाहा, पर अक्रूर उन्हें अपने घर ले जाने का अनुरोध करने लगा। कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी, आप क्षमा करें, हमें पहले कंस का वध करना है, फिर हम आपके आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। अक्रूर ने कंस को अपने आगमन की सूचना दी और उन्हें छोड़कर चले गए। अगले दिन कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ मथुरा में पहुंचे। मथुरा अत्यंत सुंदर नगरी थी। घरों के दरवाजे पर बड़े बड़े सोने चांदी के छत्र बने हुए थे। बड़े ही सुंदर ढंग से उनकी साज सज्जा हो रखी थी। सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। बरामदे और फर्श पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। बगीचे सुगंधित पुष्पों और फूलों से खुशबू महका रहे थे। स्वागत हेतु सड़कों को फूलों से सजाया गया था। नगर की भव्यता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। महिलाएं छज्जे खिड़कियों में कृष्ण और बलराम के आगमन पर फूलों की बरसात कर रही थी। मथुरा में इधर उधर घूमते समय कृष्ण और बलराम को एक धोबी अपने सहयोगियों के साथ रंगीन कपड़ों के गट्ठर लिए हुए जाता दिखाई दिया। कृष्ण ने उसे रोका और कहा कि क्या तुम हमें कुछ कपड़े दे सकते हो? हम तुम्हें बदले में धन देंगे। धोबी ने दुर्दृष्टापूर्वक कहा कि चलो चलो, तुम इसके लायक नहीं हो। ये वस्त्र हमारे महाराज कंस के हैं। यहाँ से भाग जाओ, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। धोबी की बात सुनते ही कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया
और उसे उठाकर पटक दिया। धोबी की दशा देखकर उसके सहायक भयभीत हो गए और अपने गट्ठर वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। कृष्ण ने सखाओं के साथ गट्ठर को खोला और अपने मन पसंद के कपड़े पहने। कृष्ण ने सुनहरा तो बलराम ने नीला वस्त्र चुना। नए परिधान पहनकर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक माला बनाने वाला मिला। उसने अपनी माला की टोकरी कृष्ण और बलराम को समर्पित कर दी। कृष्ण ने वैजयंती माला तो बलराम ने नीले कमल की माला पसंद करी। कृष्ण ने माली को स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और वे वहां से आगे बढ़ गए। एक विजय की भांति दोनों नगर में घूम रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि एक खूबसूरत एक कुबड़ी स्त्री पर पड़ी। वह लंगड़ा कर चल रही थी। कृष्ण ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? क्या तुम मुझे यह चंदन दे सकती हो? मैं तुम्हें इसका फल दूंगा। उस स्त्री ने कृष्ण को देख कर कहा कि हे सुदर्शन, मैं यह चंदन कंस के लिए ले जा रही हूँ, पर तुम दोनों के लिए अधिक योग्य जान पड़ते हो, अतः मैं यह चंदन तुम्हें देती हूँ। कृष्ण उसके प्रेम और भक्ति को देखकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने उसके पैरों को अपने पंजे से दबाया। उसकी ठुड्डी अपनी 2 उंगलियों से ऊपर उठा दी। पल भर में ही कुबड़ी सीधी होकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। उस स्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कृष्ण को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। कृष्ण ने कहा कि हे भद्र महिला, अभी हमें एक दूसरा कार्य पूरा करना है। हाँ, हम वापसी में तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। ऐसा कहकर वे अपनी सखाओं के साथ आगे बढ़ गए। कृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ आगे जहाँ पर धनु युद्ध की व्यवस्था की गई थी वहां गए। कंस ने एक बड़े भवन में भगवान शिव का धनुष जनता द्वारा पूजा जाने के लिए रखवाया था। वहां बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बारी बारी से जाकर धनुष की पूजा कर रहे थे। यह देखकर कृष्ण भी आगे बढ़े। शक्तिशाली धनुष को उठाकर डोरी चढ़ाकर जोर से खींचा। एक भयंकर नाद के साथ डोरी टूट गई। धनुष के पहरेदार अपने शस्त्रों के साथ कृष्ण पर टूट पड़े, परंतु कृष्ण और बलराम के सामने वे टिक नहीं पाए। सिपाही उन्हें बंदी बनाना चाहते थे, परंतु कृष्ण और बलराम ने सखाओं के साथ मिलकर उनकी आंखों में धूल झोंकी और नगर भ्रमण को चले गए। अगले दिन कंस ने कुश्ती प्रतियोगिता की घोषणा करवाई। नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। अखाड़े में आकर सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगे। कंस का आसन सबसे ऊंची जगह पर था। ढोल बजने लगे। कंस के चुने हुए शक्तिशाली पहलवान चाणूर मुष्टिक अखाड़े में पहले से ही बैठे हुए थे। कृष्ण और बलराम भी अखाड़े में पहुंच गए। उन्होंने वहां एक विशाल हाथी को अपने महावत के साथ दरवाजे पर मार्ग रोक कर खड़े देखा। उस हाथी का नाम कुवलिया पीड़ था। उस हाथी को शिक्षित कर कृष्ण वध के लिए खड़ा किया गया था। कृष्ण ने महावत से रास्ता देने की विनती करी। क्रुद्ध महावत ने उल्टा हाथी को कृष्ण को मारने के लिए उकसाया। कृष्ण तो पहले से ही तैयार थे। कृष्ण तो सजग थे ही, लपक कर किनारे हट गए। हाथी ने पलटकर कृष्ण को अपनी सूंड में उठा लिया। कृष्ण फिसलकर हाथी के पेट के पीछे छिप गए और उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे, मानो कोई बच्चा बछड़े से खेल रहा हो। फिर वे दौड़कर हाथी के आगे आए और जमीन पर गिरने का दिखावा किया। हाथी कृष्ण के पीछे पड़ गया। उसने अपने दांत गड़ाकर कृष्ण को मारना चाहा। कृष्ण ने फुर्ती से उसके दोनों दांत मजबूती से पकड़े हाथी को जोर से उछाल दिया। हाथी हवा में लहराया और नीचे धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। एक एक दांत कृष्ण और बलराम ने अपने अपने कंधों पर रखा और अखाड़े में प्रवेश किया। अखाड़े में बैठे लोग इस साहसी युगों को देखकर बड़े ही प्रसन्नचित हुए और उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। चाणूर और मुष्टिक उनकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चाणूर ने उन्हें उकसाते हुए कहा कि हमने तुम लोगों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। हमारे महाराज कंस कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, क्यों न उन्हें प्रसन्न किया जाए। कृष्ण ने उसे छेड़ते हुए कहा कि हम लोग तो अभी बच्चे हैं, आपको हम उम्र के साथ कुश्ती लड़नी चाहिए। चाणूर ने उत्तर दिया कि अभी अभी तो तुमने विशालकाय हाथी को मारा है, कायर मत बनो, चलो हमारे साथ कुश्ती करो। कुश्ती प्रारंभ हुई। चाणूर कृष्ण के साथ और मुष्टिक बलराम के साथ कुश्ती करने लगे। दो असमान लोगों में कुश्ती देखकर दर्शक दीर्घा में बैठी महिलाएं बेहोश हो गई। वसुदेव और देवकी भी वहीं बैठे थे। पेशेवर पहलवानों से अपनी संतान को कुश्ती लड़ना देखकर वे सभी भयभीत हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि बाजी पलट गई। कृष्ण और बलराम ने पहलवानों को पटक दिया
और उनके सीने पर बैठकर निडर होकर मुक्के की बरसात करने लगे। उनके शक्तिशाली प्रहार को दोनों पहलवान सहन नहीं कर पाए। थोड़ी ही देर में उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई कुश्ती करने आए, पर कृष्ण और बलराम ने उनकी भी वही दशा करी। बचे हुए पहलवान डर के मारे भाग गए। चारों ओर से हर्ष ध्वनि होने लगी। कृष्ण और बलराम की जीत के जयकारे होने लगे। सभी ग्वाल बाल नृत्य करने लगे और बाजा बजाने लगे। विजय नृत्य प्रारंभ हो गया। यह देखकर कंस के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने आदमियों को ढोल बंद कर वसुदेव और देवकी को मारने की आज्ञा दी। क्रोध में कंस पागलों की भांति चिल्ला रहा था। उसी समय कृष्ण ने तुरंत मंच पर छलांग लगाई और कंस के पास पहुंच गए। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। कृष्ण भगवान ने कंस को वार करने का अवसर ही नहीं दिया। उन्होंने कंस को उठाया और उसे मंच से नीचे गिरा दिया। उसके बाद उछलकर कृष्ण भगवान उसकी छाती पर बैठ गए। कंस का दम घुटने लगा। उसके प्राण निकलते समय कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण किया। वहां उपस्थित लोगों ने उस विहंगम दृश्य को देखा। कंस के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और श्री कृष्ण में विलीन हो गया। कंस को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। मथुरा में शांति स्थापित करके कृष्ण और बलराम अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए संदीपनी आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण अपने माता पिता को मुक्त कराकर सीधे कारागार में पहुंचे। दुर्भाग्य से इतने दिनों तक उन्होंने जीवन के सुखों से वे वंचित रहना पड़ा था। माता पिता ने कृष्ण और बलराम को गले से लगाया। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया और सभी गोप गोपियों को शिक्षा पूरी करवाने के लिए वापस वृंदावन नंद के साथ भेज दिया। शिक्षा पूरी होने पर वापस आने का अनुरोध भी किया। नमाकों से बड़ों से आशीर्वाद लेकर वे सभी मथुरा लौट गए। वसुदेव ने ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। फिर उन्हें शिक्षा के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम अवंतीपुर में भेज दिया। दोनों भाई अत्यंत मेधावी थे। उनके व्यवहार से शिक्षक अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न थे। 64 दिनों में उन्हें 64 कलाएं सीख ली। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने संदीपनी ऋषि से उनकी इच्छित गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। गुरु संदीपनी के पुत्र की असमय ही पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी। गुरु माता ने उन्हें असाधारण शिष्य समझकर संदीपनी मुनि से गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने मृत पुत्र को मांगने का अनुरोध किया। दोनों भाई रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत गुरु संदीपनी के मृत पुत्र को खोजने के लिए समुद्र देव से मिलने चल पड़े। उन्हें आता देखकर समुद्र देव उपहार लेकर प्रस्तुत हो गए। कृष्ण ने उनसे संदीपनी ऋषि का पुत्र मांगा। समुद्र देव ने कहा कि मेरे जल में 5 जन्य नामक असुर शंख के भीतर रहते हैं। अवश्य उन्होंने ही ऋषि पुत्र की हत्या की होगी। कृष्ण ने तुरंत पानी के भीतर जाकर असुरों को मार डाला और उन्हें ऋषि पुत्र नहीं मिला। उसके बाद कृष्ण बलराम के साथ पाताल लोक में यम के द्वार पर पहुंचकर 5 जन्य शंख बजाने लगे। यमपुरी में प्रलय आ गया। यमराज ने प्रकट होकर पूछा कि हे भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कृष्ण ने उनसे गुरु संदीपनी के पुत्र की मांग की, जो अपने कर्मों के कारण वहां आया हुआ था। यमराज ने पुत्र को वापस कर दिया। बालक को लेकर कृष्ण संदीपनी ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप उनके पुत्र को उन्हें दे दिया। पुत्र को जीवित देकर गुरु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। महर्षि संदीपनी ने अगणित आशीर्वाद देते हुए, साहसी बालकों, तुम घर जाओ, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम अपनी शिक्षा कभी भी मत भूलना। दोनों भाई मथुरा नगरी में लौट आए, जहां खुले दिल से उनका स्वागत हुआ। मगध के राजा जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्ति और स्वस्ति। इनका विवाह कंस के साथ हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद दोनों लड़कियां अपने पिता जरासंध के पास लौट आई। क्रुद्ध जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए भारी सेना के साथ मथुरा पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध किया। अंत में बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। बलराम उसे मारना चाहते थे, परंतु कृष्ण ने उन्हें जीवनदान दे दिया ताकि जब वह दोबारा हमला करे तो उसकी और बड़ी सेना का नाश कर सके। जरासंध ने मथुरा पर सहस्त्र बार हमला किया, पर हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इस क्रम में मथुरा वासियों की भी बहुत क्षति हुई। उसने 18वीं बार काल्य वन के साथ मिलकर हमला किया। मथुरावासी घबरा उठे। तब कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्वारिका नामक शहर बसाया। शहर क्या था? एक किला था जिसके भीतर दुश्मन का प्रवेश असंभव था।
कृष्ण ने सेना की बागडोर बलराम को सौंपी और मथुरा वासियों से बोले कि आप सभी अपनी आंखें मूंद लें, जब मैं कहूं तभी खोलें। कुछ ही मिनटों के बाद उनका संकेत पाकर लोगों ने अपनी आंखें खोली तो सबको एक नई सुंदर नगरी में पाया। वहां सुंदर बगीचे थे, झरने थे, इंद्र का दिया हुआ कल्पवृक्ष, पारिजात के पुष्प थे, मंदिर, विद्यालय, पुस्तकालय सभी कुछ थे। विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी शिल्प कला से मथुरावासियों के लिए सुंदर द्वारिका नगरी बनाई थी। नए शहर में सभी मथुरावासियों को अपने घरों में अच्छे से रहते देखकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने कमल की माला पहनी, निशस्त्र ही काल्यवन जिसने मथुरा को घेर रखा था वे समक्ष उपस्थित हो गए। फिर काल्यवन का अंत एक सोची समझी योजना के अनुसार कराया गया। निशस्त्र कृष्ण को देखकर काल्यवन भी अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर निहत्था ही कृष्ण को पकड़ने दौड़ा। काल्यवन को पीछे आते देखकर कृष्ण भगवान दूसरी दिशा में दौड़ने लगे। काल्यवन उनके पीछे पीछे भागने लगा और वह बोला कि अरे रण छोड़, तू मुझसे लड़, तू मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे ओ कृष्ण, तू कहाँ भाग रहा है? तू मुझसे लड़ता क्यों नहीं? परंतु कृष्ण भगवान उसकी बात को अनसुनी करके भागते ही रहे। भागते भागते वे एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में एक वृद्ध सोया हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने अपना पीला वस्त्र उस वृद्ध को उड़ाया और स्वयं पीछे छुप गए। तभी काल्यवन भी वहां आ पहुंचा। उसने सोचा कि यह कृष्ण सो रहा है, तो काल्यवन बोला कि अरे ओ, मुझे भगाकर तुम यहाँ आकर सो रहे हो। उसने जोर से उसके पैर को ठोकर मांगी। सोया हुआ व्यक्ति उसी समय जाग बैठा, आंखें खुली और सामने काल्यवन को देखा तो एक तेज प्रकाश पुंज उसकी आंखों से निकला, जिससे काल्यवन जलकर राख हो गया। ये सोया हुआ वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा मुचुकुंद था, जिससे एक वरदान मिला हुआ था कि जब वह सो रहा हो और सबसे पहले जिसे वह देखेगा वह जलकर भस्म हो जाए। यह बात भगवान कृष्ण को मालूम थी, तो उन्होंने यह लीला रची। द्वारिका के मंत्री सत्राजित सूर्यदेव के महान उपासक थे। एक दिन सूर्य भगवान उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और समंतक मणि उन्हें उपहार में दे दी। सत्राजित मणि को अपने गले में धारण करके सो गए। वह मणि हर दिन 8 गुना सोना देती थी। जहाँ भी मणि रखी जाती थी वहाँ पर कभी भी अकाल, दुर्भिक्ष, बीमारियां नहीं आती थी। उस मणि में युद्ध को रोकने की भी शक्ति थी। उस समय मथुरा पर उग्रसेन महाराज का शासन था। इन सब की सूचना पाकर कृष्ण सत्राजित से मिलने गए और बोले कि आप यह मणि उग्रसेन महाराज को क्यों नहीं दे देते। सत्राजित इसके लिए राजी नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद सत्राजित का भाई प्रसन्नजीत मणि पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां एक शेर ने उन्हें मारकर उससे मणि छीन ली। तब एक दिन जामवंत का सामना उस शेर से हुआ। जामवंत ने शेर को मारकर उससे भी मणि ले ली। प्रसन्नजीत जब बहुत दिनों तक द्वारिका में नहीं लौटा तो सभी चिंतित हो गए। सत्राजित ने सोचा कि कृष्ण ने ही प्रसन्नजीत को मारकर मणि ले ली होगी। कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वे प्रसन्नजीत तथा मणि को ढूंढने के लिए वन में गए। वन में उन्होंने मृत प्रसन्नजीत को देखा। पास में ही शेर के पदचिन्ह दिखाई दिए। शेर के पदचिन्हों का पीछा करते करते वे एक गुफा में पहुंचे। बाहर शेर मृत पड़ा हुआ था। कृष्ण ने अपने सभी साथियों को बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं गुफा के भीतर चले गए। भीतर उनका सामना जामवंत से हुआ, जिसके हाथ में मणि थी। मणि के लिए उन दोनों में 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। अंत में जामवंत ने कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मान लिया और क्षमा याचना करते हुए मणि उन्हें सौंप दी। द्वारिका पहुंचकर महाराज उग्रसेन ने दरबार में कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और उसे मणि दे दी। श्री कृष्ण पर दोषारोपण के कारण सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ करा दिया और उपहार स्वरूप मणि भी दे दी। कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह तो कर लिया, परंतु मणि लौटाते हुए कहा कि यह मणि आपकी ही है, उसे आप ही रखें, पर मणि से प्राप्त होने वाला स्वर्ण हमें दे दिया करें, जिससे कि प्रजा की भलाई के काम में लिया जाएगा। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के घर एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। यह बालक बिल्कुल अपने पिता श्री कृष्ण का प्रतिरूप था। एक दिन कृष्ण ने विश्वामित्र, असित, कश्यप, वशिष्ठ आदि मुनियों को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी मुनियों को यात्रा के लिए पवित्र
तीर्थ स्थान पर भेज दिया गया। कुछ उद्दंड बालकों ने मुनियों को जाते हुए देखा। उन्होंने कृष्णपुत्र सांबा को गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों के सामने ले जाकर के उनसे पूछा कि हे श्रीमान जी, इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री, हम ये जानना चाहते हैं। मुनियों ने इस भद्दे मजाक पर नाराज होकर कहा कि यह स्त्री एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारी जाति को नष्ट कर देगी। उद्दंड बालक अत्यंत भयभीत हो गए। सांबा के कपड़ों को हटाया गया तो उसमें से सचमुच लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन तक यह बात पहुंची। उन्होंने मूसल को तोड़कर चूर्ण बना करके समुद्र में फिकवा दिया। उसमें से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और शेष लोहे का चूर्ण समुद्र के हल्फे के साथ किनारे पर आ गया और नुकीली घास के रूप में उग आया। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने मछली को चीरा तो उसके पेट में से एक लोहे का टुकड़ा निकला जिसको उसने अपने तीर के आगे का नुकीला भाग बना लिया। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे फिर भी शांत रहे। पृथ्वी पर कृष्ण का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने उनसे वापस वैकुंठ में आने की प्रार्थना करी। कृष्ण भगवान जानते थे कि मुनियों का शाप शीघ्र ही रंग लाएगा। उन्होंने यादवों को समुद्र के किनारे यज्ञ पूजा अर्चना करने के लिए भेजा। लोगों ने समुद्र में स्नान करके पूजा करी, ब्राह्मणों को दान दिया, परंतु शीघ्र ही कृष्ण की बातों को वे भूल गए और खाने पीने और मदिरा का पान करने लगे। शराब अधिक पी लेने के कारण वे होश खो बैठे और आपस में ही गाली गलौज करके लड़ाई करने लगे। अंततः समुद्र तट यादवों के शव से पट गया। यह सब कृष्ण की माया थी, यह बलराम जानते थे। उन्होंने समुद्र के किनारे की एक गुफा में जाकर समाधि ले ली। वहां से थोड़ी दूर पर एक बरगद का वृक्ष था। कृष्ण भगवान उस पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर के बैठ गए। तभी एक शिकारी आया। शिकारी ने भूलवश कृष्ण भगवान की दिशा में तीर चला दिया। वह सोच रहा था कि वहां झुरमुट में कोई हिरण होगा। लोहे के नुकीले भाग वाला तीर कृष्ण भगवान के पैर में लगा। कृष्ण भगवान को घायल देखकर भयभीत शिकारी पश्चाताप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि मित्र, तुमने तो मेरी सहायता करी है, तुम तो स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। कृष्ण के सारथी दारुक ने कृष्ण को घायल देखा। कृष्ण ने उसे तुरंत द्वारिका जाकर सबको वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा और सबसे तुरंत ही शहर छोड़ देने को कहा। राजा उग्रसेन वसुदेव देव की शहर छोड़कर पहले ही जा चुके थे। अर्जुन उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ में ले गए। कृष्ण ने भौतिक शरीर का त्याग किया। ब्रह्मा शिव के साथ सभी देवी देवता कृष्ण के गौरवपूर्ण महाप्रयाण के साक्षी बने। इस तरह आज हमने जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।